लाइए, कहां तक सवाल हो गया? 3 तक खत्म। तो 3.2 4 में थोड़ा सवाल को पढ़ते हैं और देखिए क्या कहा गया है सवाल में। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन असंगत है? पहले तो चेक करना है कौन संगत है और कौन। कैसे चेक करते हैं संगत असंगत बताइए? a1 बटा a2 निकालते हैं, b1 बटा b2 निकालते हैं, c1 बटा c2 निकालते हैं। यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 आया तो संगत। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 आया तो असंगत। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 आए तो पहले तो हमें चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। यदि संगत है चेक करेंगे, यदि कोई संगत आ गया तो ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब संगत रहेगा तो ही हल करेंगे, असंगत रहेगा तो हल। चलिए तो पहला सवाल 4 का पहला, x प्लस वाई बराबर 5, यह है समीकरण। अच्छा अभी समीकरण सब इसे मान सकते हैं, अभी रहने दीजिए, अभी नहीं मानेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है संगत है या असंगत है। क्या लिखते थे अब और क्या निकालते थे? a1 बट्टा a2, b1 बट्टा। बहुत अच्छा, बताइए a1 बट्टा a2 का मान बताइए। 1 बट्टा b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 -10। हाँ -5 बट्टा -10 यानी कि 5 बट्टा 10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 बट्टा 2। क्या हुआ यहाँ बताइए? कंडीशन क्या आया है यहाँ? a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, तो बताइए संगत या असंगत? संगत। तो यह समीकरण युग्म, और सवाल में क्या बोला? यह समीकरण युग्म संगत है। तो संगत है ना, अभी तो इतना चेक किए हैं कि संगत है या नहीं है, तो हम चेक किए ये संगत है। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखिए सभी सवाल को आपको मतलब अभी तो रब कीजिएगा, बाद में फेयर करते समय फेयर कॉपी में ही बनाना है ग्राफ वाले सवाल को भी। तो कैसे बनाएंगे, उसमें तो ग्राफ है नहीं। तो जहां पर ग्राफ का जरूरत पड़ेगा वहां पर ग्राफ का पेज फाड़ करके चिपका देना है, ठीक है। बाद बाकी ये सब प्रोसेस तो आप ऐसे ही कीजिएगा डायरी पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं ग्राफीय विधि से हल। अच्छे से ध्यान दीजिए, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप एक को मानिए समीकरण 1 और दूसरे को मानिए समीकरण ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण अच्छे से ध्यान से समझिए, 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है जिसमें ये दो समीकरण आपको मिलेगा और यहां से सॉल्व करना रहेगा, ये सब चीज नहीं पूछता, ठीक है।
डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कहेगा, दो समीकरण दे देगा और कहेगा ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन प्रत्येक बार एग्जाम में आता है। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस वाई। अब इससे एक डब्बा बना लेंगे, इसे मान सारणी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे x लिखिए यहाँ पे y लिखिए। अब y का मान डालेंगे तो x का कुछ ना कुछ आएगा। जैसे हम y का मान ले लेते हैं 2 लेंगे तो 5 में से 2 गया 3। y का मान और कुछ बोलिए 3, यदि 3 ले लेंगे तो 5 में से 3 गया, हो गया। इतना सिंपल। समीकरण 1 से जैसे आप बक्सा बनाए हैं सेम टू सेम आप समीकरण 2 से भी बनाइए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये ग्राफ वाला। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 बताइए। 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक। तो 2 कॉमन ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे तो चलेगा। 2 कॉमन ले लें, बताइए। कॉमन लेने से क्या होता है ना कि सवाल एक स्टेप तो ज्यादा हो जाता है लेकिन सवाल आसान हो जाता है। कॉमन ले लेने से सवाल आसान हो जाता है, तो इसलिए जहां कहीं भी कॉमन आपको दिखे वहां ले लिया कीजिए। तो बताइए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें 5, यानी कि फिर से x बराबर 5 माइनस वाई आ गया। अब यहां भी एक बक्सा बन जाएगा। यहाँ x यहाँ y का कुछ लीजिए मान, 1 ले लें तो ये आएगा 4, 3 ले लें ये आएगा 2, ठीक है। अब जब दुगो डब्बा बन के तैयार हो जाता है तो इसके बाद आपको ग्राफ खींचना होता है, जो काम ग्राफ कॉपी पर होता है। इतना सारा काम आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जो खींचिएगा वो ग्राफ पेज पर ही खींचना है, क्योंकि और कहीं पर खींचिएगा थोड़ा सा लाइंस इधर उधर हो गया, ये पॉइंट्स इधर उधर हो गया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ बोर्ड पर तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड रहता तो ग्राफ पे बतलाते। हाँ हाँ बिल्कुल देगा। उसमें क्या होता है ना कि आपको ग्राफ वाला पेज कहीं भी दे देगा, लास्ट में दे देता है, ठीक है। तो आप ग्राफ का इतना सारा काम, अब तो मान लीजिए आप कंटिन्यूअस ढंग से बना रहे हैं या पहले 5 नंबरी ही बना लिए, कुछ भी कर दिए, कहीं भी बना लिए सवाल ये, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो सवाल आपको पहले आता है उसको पहले बनाइए, जो नहीं आता है उसको अभी छोड़िए। तो हो सकता है ग्राफ आप पहले खींचे सीखे हुए हैं तो पहले इसी को बना रहे हैं, तो वहां तो ग्राफ पेज रहेगा नहीं, ग्राफ पेज रहेगा लास्ट में। कंटिन्यूअस ढंग से भी बनाइएगा ना, तो जहां पर लास्ट में ये आपको बनाना रहेगा उसके पेज बहुत ज्यादा रहता है, 16 दूना 32 पेज रहता है। आपको हो सकता है कंटिन्यूअस ढंग से बनाते चले गए, 20वां पेज में ये ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ का जो पेज रहेगा वो किस में रहेगा, सबसे लास्ट में। तो क्या कीजिएगा ऐसे कंडीशन में, क्या इस सवाल को सबसे लास्ट में बनाएंगे, नहीं। सवाल तो कंटिन्यूअस ढंग से जहां बन रहा है वहीं पे बनेगा, बस ग्राफ वाला काम जो है लास्ट पेज पे करेंगे। और ये जिस पेज, जैसे ये 20वां पेज पर ही किए तो लिख देंगे कि इसका ग्राफ पेज नंबर 32 में खींचा हुआ है, या इसका ग्राफ पेज नंबर 30 में खींचा हुआ है, ठीक है। वहां पे दर्शा देंगे तो जो चेक करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ इसका ग्राफ जो है खींचा हुआ है ग्राफ वाला पेज में। तो ऐसे किया जाता है। देखिए, वो नहीं लिखिएगा, सीधे आप इतना काम करके छोड़ दीजिएगा तो समझिएगा अगर आप बनेबे नहीं किया। तो इसलिए नीचे में लिख देना है कि इसका ग्राफ जो है पेज नंबर इतना में बना हुआ है। देखिए, अब इसमें हाईएस्ट मान आप देखिए कितना है, हाईएस्ट मान 4 है, तो आराम से 1 2 3 4 ले सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये दूरी बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, कहीं पर थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है तो उससे गलत हो जाता है, ठीक है। और हाथ से करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा, फीट से भी करेंगे ना, यदि सादा कॉपी पे करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगा।
ये मिस्टेक ग्राफ कॉपी में नहीं होता, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी लाइंस खींची हुई रहती हैं, जहां पर आप नंबर्स बैठा सकते हैं। इधर हो जाएगा -1, -2, माइनस में तो जरूरत ही नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये है x डाइस और ये है y डाइस। अब देखिए ये मान को इस पे कैसे बैठाया जाता है। x कितना है 3, एक बार में ये दोनों लेंगे और कैसे लेंगे सो समझिए। x पर जाएंगे 3, x पर कितना जाना है 3। अब y कितना बोला 2 बोला, तो ऊपर उठेंगे 2 तक जाएंगे। देखिएगा कहां तक जाएगा, यहाँ पता नहीं चलता है। ठीक है, नीचे एक पॉइंट तो आ गया। अब x पर कितना जाएंगे 2, तो x पर 2 जाइए और y कितना है वहां पे 3 है, तो जाइए 3 पे, देखिएगा कहां हो गया। जैसे ही 2 बिंदु आपको मिल जाएगा तो आपको मिला देना, एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, एक ग्राफ हो गया, इसका नाम दे देना है, क्या है पहला समीकरण का नाम, x + y = 5। ठीक है, इसमें दिख रहा है पूरा। अब आइए दूसरे वाले डब्बा पे ध्यान समझिए, x कितना लेना है 4 और y 1, तो x पे 4 चले गए और y पे 1 बताइए कहां जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद x2 y3, x2 y3, ये तो उसी पे चला गया। और ये बात तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था, एक तीनों बराबर हो गया है। तीनों बराबर के केस में संपाती होता है, और संपाती मतलब दोनों ग्राफ जो है एक ही लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही लाइन पे आ गया। दूसरा वाला पॉइंट कौन कौन सा था, एक ये और एक ये की अगला। एक ये, इसको भी मिलाएंगे तो वही लाइन से हो गया। ठीक है, इस समीकरण का भी नाम लिख दीजिए कहीं भी, 2x + 2y = 10। अब देखिए इसका तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और हल का मतलब क्या होता है ग्राफ में, ग्राफ में हल का मतलब होता है कि कहां पर दोनों समीकरण मिल रहा है, दोनों रेखाएं कहां पर मिल रही हैं, वही हल का मतलब होता है। तो ये तो सब जगह पे मिल रहा है। ठीक है, सभी जगह पर मिल रहा है ना, बहुत सारे जगह पर मिल रहा है, तो सीधे इसका वहीं देख करके लिख देंगे इसका या इस तरह का ग्राफ आएगा ना तो लिखेंगे इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। हो गया, जल्दी नोट कीजिए।
चलिए देखिए दूसरा सवाल, 4 का दूसरा, तो भीगा हुआ ये, चार का दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि संगत है या असंगत है। संगत हुआ तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे और असंगत हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब क्या करेंगे बताइए। बहुत अच्छा, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, तो a1 बट्टे a2 1 बट्टा 3, b1 बट्टे b2 माइनस 1 बट्टा माइनस, माइनस से माइनस खत्म यानी कि 1 बट्टा 3, c1 बट्टा c2 8 बट्टा 16, तो 8 ही कम 8, 8 दूना 16, 1 बट्टा 2। तो यहाँ कैसा कंडीशन आ रहा है सो बताइए। यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। तो इस समीकरण युग्म का यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, असंगत है, छोड़ देंगे इसे ऐसे ही। ठीक है, आइए अगला सवाल पे। चार का तीसरा, तीसरा में है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है। देखिए इसमें भी पहले चेक करना है आपको। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, बताइए कितना कितना। a1 बट्टा a2 2 बट्टा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 1 बट्टा 2। फिर कितना, 1 बट्टा माइनस 2 होगा, उसके बाद माइनस 6 बट्टा माइनस 4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस खत्म यानी कि 3 बट्टा। तो आप शुरू में ही देखिए ना बराबर है क्या, वो प्लस में है वो माइनस में है, तो कहां से बराबर हो जाएगा। यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा, और यदि ऐसा कंडीशन बना तो संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा। तो यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म संगत है। अब सवाल में बोला है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, तो हल करते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल क्या करेंगे बताइए। समीकरण, अच्छा इसे मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2 और हम लिखेंगे समीकरण 1 से। प्रोसेस आपको पता है, समीकरण 1 से भी एक डब्बा बनाएंगे,
समीकरण 2 से भी एक डब्बा बनाएंगे, दोनों डब्बा को खींच करके मतलब देख करके वो ग्राफ खींच देंगे, बस हो गया। ठीक है, देखिए तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2 हो गया, बस एक डब्बा बना देना है। कटेगा 2 से 6 नहीं कटेगा, माइनस में है ना यहाँ पे, इसलिए नहीं कटेगा। चलिए ये x और ये y का मान लीजिए कुछ भी अपने मन से, कितना ले लें बताइए, 3। यदि y का मान 3 लीजिएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। हाँ 2 ले लीजिए पहले, यदि 2 ले लेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2। यदि 4 ले लेंगे तो 4 लेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 2 बट्टा 2 मतलब 1। चलिए समीकरण 1 से बन गया डब्बा, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से बनाएंगे डब्बा, क्या है समीकरण 2 बताइए, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 होगा। सबसे पहले 2 कॉमन ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब 2 से इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू बताइए 2 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन, अब इससे भी वो डब्बा बन जाएगा, बना दीजिए वो डब्बा। यहाँ x यहाँ y का मान लीजिए अपने मन से, यदि 2 लीजिएगा तो 2 और 2 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2। y का मान यदि कितना ले लें बताइए, 0 ले लें, 0, 0 लेंगे तो 2 प्लस 0 2, और 2 में 2 से भाग देंगे 1। चलिए अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ये x डाइस, ये y डैश, ये मूल बिंदु 0 0। चलिए हाईएस्ट मान कितना है, 4 है ना, तो 4 तक ले लीजिए सब में, 1 2 3 4, जगह रहे तो बढ़ा भी लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा 1 2 लेकर के छोड़ देते हैं, और सब लीजिएगा तो दिखने में थोड़ा बढ़िया लगता है, इसलिए ले लिया कीजिए। 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4। अब देखिए मान कहाँ कहाँ आएगा, डब्बा से देखिए आप, x2 y2, x पे 2 यहाँ पे आ गए, और y2 बताइएगा कहाँ। चलिए उसके बाद x1 y4, x1 और y4, ठीक है, अब इसे मिला दीजिए, तो एक समीकरण ये बन गया। समीकरण का नाम दे दीजिए, क्या है नाम, ये वाले समीकरण का 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। चलिए ये दो बिंदु था, इसके बाद इस पे आइए, x2 y2, x2 y2, एक बिंदु तो यही बना, और x1 y0, x1 y0, मतलब यही। क्या है इसका नाम, 4x माइनस 2y। अब जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, वही इस समीकरण, इन दोनों समीकरण का हल है। यहां प्रतिच्छेद किया है, तो यहां पर आप x का मान देख लीजिए,
और यहीं पर y का मान देख लीजिए कितना बताइए। अतः x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 हो गया। नोट कर लीजिए।